जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे हिंदी में बद्धिता कहा जाता है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में तथा उनके कौन कौन से कारण होते हैं। यानी मेल इनफर्टिलिटी के कौन से कारण होते हैं तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के कौन से कारण होते हैं। टॉपिक बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग है तथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या होता है ये, इसकी सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो इनफर्टिलिटी किसे कहा जाता है? यदि कोई महिला 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किए बिना नियमित रूप से संभोग क्रिया करने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो यह स्थिति बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहलाती है। यानी वह किसी प्रकार के प्रोटेक्शन का उपयोग नहीं करती है, फिर भी वह गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी को आपसे पूछे तो आपको बताना है, यदि कोई महिला 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक बिना किसी प्रोटेक्शन का यूज़ किए बिना संभोग क्रिया करती है, तो उसके बावजूद भी यदि गर्भधारण नहीं करती है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। या मेल इनफर्टिलिटी कारण भी हो सकता है या फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसका कोज दोनों में से किसी एक जेंडर में हो सकता है या दोनों जेंडर में मौजूद हो सकता है। ठीक है, अब इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है। इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है। पहला आता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा आता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि किसी महिला ने एक बार भी गर्भधारण नहीं किया है, तो इस प्रकार की बंध्यता प्राथमिक बंध्यता कहलाती है। यानी यदि कोई महिला एक बार भी गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैसे कहा जाता है? तो यदि कोई महिला पूर्व में गर्भधारण कर चुकी है, परंतु उसके बाद 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग किए बिना नियमित रूप से संभोग करने के बावजूद भी वह पूर्ण गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार की जो बंध्यता या इनफर्टिलिटी होती है उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यानी महिला एक बार माँ बन चुकी है, ठीक है, परंतु उसके बाद वह कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग भी नहीं करती है तथा सेक्सुअल इंटरकोर्स का करने के बावजूद भी वह गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार की जो बंध्यता होती है उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यानी एक बार माँ बन चुकी है, दूसरी बार नहीं बन पाती है, तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, यानी पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण। सबसे पहला है क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म का मतलब यह एक कंजेनिटल डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, स्क्रोटम में टेस्टिस का एब्सेंट होना। स्क्रोटम में क्या होना, टेस्टिस नहीं पाए जाते हैं इस डिजीज के अंतर्गत। ठीक है, तो जब जन्मजात विकृति होती है, कंजेनिटल डिजीज होती है, तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो एब्डोमेन में होता है। एब्डोमेन से वह टेस्टिस जो है स्क्रोटम तक जाते हैं इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से। या तो जो टेस्टिस रहते हैं यह ठीक प्रकार से नहीं बनने के कारण या एब्डोमेन से स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते हैं या इंग्वाइनल कैनाल में ही रुक जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्रिप्टोऑर्चिडिज्म कहा जाता है। ठीक है, यह एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस में हो सकता है। ठीक है, यानी एक टेस्टिस तो पहुंच जाता है, एक नहीं पहुंच पाता या दोनों ही नहीं पहुंच पाते, तो इसे क्रिप्टोऑर्चिडिज्म कहा जाता है। इस प्रकार स्पर्म का फॉर्मेशन भी कमी होएगा। नेक्स्ट है ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वह स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि में असमानता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है एक बहुत जीवन के लिए बहुत ही अच्छी ग्लैंड मानी जाती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और यदि इसमें असामान्यताएं होती है, यानी इसका हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन होता है, तो उसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन प्रभावित होता है। नेक्स्ट एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब होता है नर में सीमन का निर्माण अथवा उत्सर्जन ही नहीं होना। सीमन ही नहीं बनेगा तो स्पर्म ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो एस्पर्मिया। नेक्स्ट स्पर्मिया। जो स्पर्मिया का मतलब होता है सीमन में स्पर्म की अनुपस्थिति। सीमन जो होता है उसमें स्पर्म पाए जाते हैं, अगर वो नहीं एब्सेंट रहेंगे तो वो मेल इनफर्टिलिटी का लक्षण है या कारण है। ठीक है, अब है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब होता है कम। या सीमन में स्पर्म की मात्रा जो है या संख्या 20 मिलियन से कम होती है, 2 करोड़ से कम होती है, 2 करोड़ से कम होती है, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी स्पर्म पर्याप्त मात्रा में वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो इसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। टोटल जो स्पर्म की जो मात्रा होती है वो 3 या 4 अरब के समथिंग होती है। नेक्स्ट है एस्थेनोजोस्पर्मिया। एस्थेनोजोस्पर्मिया जब सीमन में मौजूद 50% या 80 से भी अधिक स्पर्म आगे की ओर गति करने में असमर्थ होते हैं, तो इसे एस्थेनोजोस्पर्मिया कहा जाता है। स्पर्मिया कहा जाता है। ठीक है, यानी गतिशील नहीं होना स्पर्म का, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट है नेक्रोजोस्पर्मिया। नेक्रोजोस्पर्मिया का मतलब होता है मृत या गतिशील स्पर्म की उपस्थिति, इसलिए वह फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में ओवम आता है, जो इम्पुलर पार्ट में मिलकर स्पर्म ओवम मिलकर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, परंतु ये एम्पुला तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बीच में ही रुक जाते हैं, तो फर्टिलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है टेट्रा
जूस्पर्मिया। टेट्राजूस्पर्मियम क्या होता है? 70% से भी अधिक स्पर्म असामान्य मॉर्फोलॉजी का होना। टेट्राजूस्पर्मिया यानी जो स्पर्म की जो आकार आकृति स्ट्रक्चर्स होती है वो एबनॉर्मल प्रकार की होती है, जिससे उसकी गति भी एबनॉर्मल होती है, तथा वह फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाते। नेक्स्ट है हाइपोस्पाइडियासिस। हाइपोस्पाइडियासिस क्या होता है? यह कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो पेनिस की लोअर सरफेस पर होती है, यानी अधर या लोअर सरफेस बोल सकते हैं, उस पर होती है, या वेंट्रल सरफेस पर होती है, तो इसे हाइपोस्पाइडियासिस कहा जाता है। नेक्स्ट रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन का मतलब होता है ठीक प्रकार से सीमम का इजेकुलेशन ना हो पाना वेजाइना में। नेक्स्ट गोनेडोट्रोफिन्स की कमी, यानी गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स जो होता है इसका सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पाली द्वारा किया जाता है, उसके सिक्रेशन में कमी आती है तो स्पर्म फॉर्मेशन में भी कमी आती है। नेक्स्ट व्यक्ति में पूर्व में कुछ ऑपरेशन किए हो, जैसे हर्नियोपी यानी जो हर्निया होता है उसकी ऑपरेशन किया हो, या वेसेक्टोमी आदि की हिस्ट्री रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी देखा जाता है मेल इनफर्टिलिटी को। नेक्स्ट वाज डिफेंस की जन्मजात अनुपस्थिति, यानी वाज डिफेंस जो होती है वो यानी शुक्राणु वाहिका जो स्पर्म को यूरिथ्रा तक लेकर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब कि वाज डिफेंस नैरो हो जाती है, तो या इसमें किसी प्रकार की जन्मजात विकृति पाई जाती है, जिसके कारण सीमम जो होते हैं यूरिथ्रा तक नहीं जा पाते हैं और वो पेनिस के माध्यम तक बाहर नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट है कुछ संक्रमण जैसे टीबी हो गई, गोनेरिया हो गई आदि की उपस्थिति। नेक्स्ट है वेरिकोसेल डिजीज हो जाए। नेक्स्ट है कुपोषण और अत्यधिक धूम्रपान करना। ये सारे कारण हैं जो कि सीमन फॉर्मेशन को रोकते हैं, या सीमन फॉर्मेशन को भी रोकते हैं। सीमन में जो स्पर्म पाए जाते हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं, जो मेल इनफर्टिलिटी करते हैं। ये सारे कारण हैं। इन सभी कारणों का जिस व्यक्ति में ये जो कारण मौजूद होता है उसका इलाज कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मादा इनफर्टिलिटी के कारण या कोजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जन्मजात विकृतियाँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, उनमें किसी न किसी प्रकार कंजेनाइटल डिफेक्ट मौजूद है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे फैलोपियन ट्यूब में कंजेनाइटल डिफेक्ट मौजूद है तो उसका मुड़ा हुआ होना, इसलिए ओवरी से जो ओवम आता है वो ठीक प्रकार से वहाँ अटैच नहीं हो पाएगा, और वहाँ पर वो स्पर्म और ओवम ठीक प्रकार से ना मिल पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट है एन ओव्यूलेशन या ओलिगो ओव्यूलेशन, यानी ओवम का ठीक प्रकार से फॉर्मेशन नहीं होना है, ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं होना। नेक्स्ट है महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक होना। ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं रहती है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस में गांठें बन जाना। रिट्रोवर्टेड यूट्रस यानी यूट्रस का टेढ़ा होना। नेक्स्ट एंडोमेट्रियोसिस यह एक कैंसर होता है। एंडोमेट्रियोसिस यानी जो एंडोमेट्रियम में पाया जाता है, जिससे कि वो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है वो एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है, जिससे जो फर्टिलाइज ओवम है उसका रोपण वहाँ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेमेशन। यूट्राइन प्रोलेप्स, यूट्रस का पिचक जाना। पेरीट्यूबल एडेशन यानी फैलोपियन ट्यूब का जुड़ जाना आपस में। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी की उपस्थिति, यानी जैसे ही स्पर्म अंदर आते हैं तो फीमेल की वेजाइना के अंतर्गत एंटीबॉडी मौजूद होती है जो स्पर्म को नष्ट कर देती है, जिसके कारण स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है ल्यूटल फेज डिफेक्ट। ल्यूटल फेज डिफेक्ट जो कि साइकिल की एक फेज होती है जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रभावित होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट का ठीक से प्रकार से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और वह समय से पहले ही यूट्रस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैल्पिंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ओवम और स्पर्म ठीक प्रकार से नहीं अटैच हो पाते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। एम्पायर्ड ट्यूबर मोटिलिटी एंड फैलोपियन ट्यूब में किसी प्रकार की गतिशीलता मौजूद न हो पाना, और जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज भी होता है। नेक्स्ट है कंबाइंड कोजेज। मेल इनफर्टिलिटी तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के कंबाइंड कोज क्या है? संभव प्रक्रिया की तकनीक के बारे में अभिज्ञता या ज्ञान नहीं होना। नेक्स्ट है फर्टिलाइज पीरियड के बारे में जानकारी का अभाव। नेक्स्ट है डिस्पैरायूनिया, संभोग के दौरान दर्द होना। मूड डिस्टर्बेंस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन आदि की उपस्थिति। इसके बाद इनफ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, पर्याप्त मात्रा में ना कर पाना। ऐसी कंडीशंस होती है जो कि मेल इनफर्टिलिटी तथा फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण होती है, जिसकी वजह से माता पिता नहीं बन पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उनको इलाज कराना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे कोज एक मेल या एक फीमेल में ही मौजूद हो, इनमें से एक कोज की यदि उपस्थित होता है तो एक इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। ठीक है।